बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। शेयर द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। अब बेटे एक आपको लीनियर इनइक्वालिटी दी गई है, इसके सोल्यूशन रीजन को हमने ग्राफ के ऊपर बेटे क्या करना है, ड्रा करना, और ड्रा करने के बाद उसको शेड भी करना है। अब चूंकि क्वेश्चन नंबर 3 का बेटे कौन सा पार्ट है, 4 आगे आज का जो लेक्चर है बेटे आपका, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 के जो लेक्चर हमारे पास वो है पार्ट नंबर 4, 5 और 6। अगर आप चाहते हैं कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से बेटे इसकी समझ आए, तो फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 का जो प्रीवियस लेक्चर है जिसमें हमने पार्ट नंबर 1, 2 और 3 किया था, वो बेटे आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, फिर आपको इसकी सही से समझ आएगी। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सी बातें मैं डायरेक्ट बताऊँगा, तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको पार्ट नंबर 4 के अच्छे से समझ आए बेटे, तो आप लोगों ने इसका जो प्रीवियस लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो प्रीवियस पार्ट्स हैं 1, 2, 3, वो भी बेटे आप लोग वॉच करें। चलें बेटे देखें ज़रा इन क्वेश्चंस में बेटे हमने क्या करना है पार्ट नंबर 4 में, कि सबसे पहले जो आपको इनइक्वालिटी बेटे गिवन है उसको आपने इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। जब आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि इनइक्वालिटी की जगह पे जब आप इक्वल का साइन बेटे पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन आपके पास कहलाती है एसोसिएटेड इक्वेशन। पहला स्टेप बेटे आपके पास यही होता है कि आपने इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। फिर बेटे उसके बाद हमने ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास पॉइंट्स का होना ज़रूरी है, एक्स और वाई की वैल्यू। ज़ाहिर एक्स और वाई, यहाँ पर हमने एक्स और वाई की वैल्यू बेटे जो ड्रा करनी होती है ना, ये जो हमारे पास है एक्स एक्स और वाई एक्सेस होते हैं, तो वो वैल्यू बेटे वो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट के लिए बेटे हम वाई को 0 के इक्वल पुट करते हैं। क्यों पुट करते हैं बेटे, इसका आंसर बेटे मैंने आपको दिया क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 में। चलें बेटे y इज इक्वल टू 0, तो जहां बेटे ये देखें एसोसिएटेड इक्वेशन में y की जगह पे 0 पुट कर दें, तो 4 इंटू 0 क्या होता है 0, 5x माइनस 0 क्या आएगा 5x। ये मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिखा है बेटे, इज इक्वल टू 20। हमें तो बेटे चाहिए x की वैल्यू, 5 बेटे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ये बेटे कैंसिल हो रहा है, 5 4 ज़ा 20, तो x की वैल्यू बेटे क्या आ गई आपके पास वैल्यू 4। ये बेटे 4 है और y की वैल्यू क्या है 0। जब हम पॉइंट लिखते हैं तो पॉइंट में बेटे पहली वैल्यू किस एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट। पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं, बाद में वाई की वैल्यू लिखते हैं। अब बेटे हमें चाहिए वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट के केस में बेटे एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं, किसमें, एसोसिएटेड इक्वेशन में। अब एक्स की वैल्यू बेटे 0 पुट करते हैं, 5 इंटू क्या आ जाएगा 0, ये देखें 5 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा 0, 0 माइनस 4y क्या होगा -4y इज इक्वल टू 20। तो बेटे ये देखिए हमें -4 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, तो ये बेटे आ जाएगा -5। तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, ये देखें x 0 है और y क्या है -5, बाद में y की वैल्यू लिखते हैं। ये एक दूसरा पॉइंट हमें बेटे मिल गया, बेचा यहीं पे लिख लिया करें कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है B। अब 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, इन्हीं 2 पॉइंट्स को बेटे हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है, लेकिन उससे पहले हम ओरिजिन टेस्ट फाइंड आउट करेंगे। ओरिजिन टेस्ट के केस में मैंने कहा था बेटे x और y दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। वैसे तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिन टेस्ट के लिए हम ओरिजिन टेस्ट ही लेते हैं, इसलिए कि हमें तो चाहिए होता है इसका रिजल्ट का आया कि ट्रू है या फॉल्स, कि जो ये जो हमें इनइक्वालिटी दी होती है कि वो आया कि ट्रू है या फिर फॉल्स। तो इसलिए हम सिंपल चलें बेटे, आपका लेवल ही छोटा, क्लास 9 है आपकी, तो यहाँ पर सिर्फ आप लोग इतना याद रखें कि ओरिजिन टेस्ट के लिए आप लोग x और y को 0 के इक्वल पुट करना बेटे आप लोगों ने। ये बेटे जहाँ x था वहाँ भी 0 आ गया, जहाँ y था वहाँ भी 0 आ गया, ये हम पुट करते हैं इनइक्वालिटी में। ये देखें x और y की जगह पे ओरिजिन टेस्ट के लिए हम इनइक्वालिटी में पुट करते हैं, ये याद रखना आप लोगों ने। x और y इंटरसेप्ट के लिए एसोसिएटेड इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। चलें बेटे, ये ज़ाहिर है 0 के 0, मैंने कहा था इसका रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। 0 माइनस 0 क्या होगा बेटे 0। अब 0 क्या है लेस देन 20, तो 0 लेस देन 20 है ना, छोटा है ना 20 से 0, तो ये रिजल्ट बेटे आपके पास क्या है ट्रू। इस रिजल्ट को बेटे आपने जहन में रखना है। तो पहले हम देखते हैं बेटे ग्राफ, तो ये देखें आपके पास पहला था आपके पास x इज इक्वल टू 4, पॉजिटिव 4 है ना, इसका मतलब राइट साइड पर आप लोगों ने x एक्सिस राइट साइड पर क्या होता है पॉजिटिव। चलें जी बेटे, ये ओरिजिन है आपके पास, ये बेटे 1 है, ये 2, ये 3 और ये क्या है 4। यहाँ बेटे आप लोग लगा लेंगे, एक पॉइंट मिल गया। और दूसरा आपके पास क्या था y इज इक्वल टू -5। -5 का मतलब ये है कि बिलो x एक्सिस, जो ओरिजिन से डाउन साइड यानी कि बिलो साइड में, आपको पता है ओरिजिन से नीचे y एक्सिस क्या होता है नेगेटिव, तो नीचे ये बेटे ये देखें ये यहाँ पे 0 है, ये क्या है -1 -2 -3 -4 -5। तो बेटे
एक्स इक्वल 4 के लिए जो आपके पास पॉइंट आया था वो आया था 4 0, और वाई इक्वल टू -5 के लिए आपके पास पॉइंट आया था 0 -5। ये देखें, दो पॉइंट्स मिल गए, इनको बेटे आपस में मिला लें पैमाना लगा के। पैमाना की बस इन पॉइंट्स को हमने आपस में मिला लिया, तो ये एक बेटे आपके पास क्या आ गई, लाइन। अब आप कहेंगे सर ये देखें, ये क्या बात हुई। अब क्या करें, ये देखें आपने यहाँ पे एक्स एक्सिस पर इतनी लंबी इसकी लेंथ ले ली, इस तरफ आपने छोटी सी ली है। इसी तरह नेगेटिव वाई एक्सिस आपने ले लिया, इतनी ज़्यादा उसकी लेंथ ले लिया, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की आप लोगों ने सर आपने छोटी ली है। देखें ना, हमें मतलब ये होता है, हम देख रहे हो तो वैल्यूज किधर है। एक्स बेटे पॉजिटिव था तो हमने पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे, तो ये हम जितनी मर्जी लंबी ड्रा कर लें, इससे हमें क्या मतलब, छोटी करें बड़ी करें, हमने कौन सा नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू ड्रा करनी होती है। ठीक है, चूंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसलिए हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ही मैंने कंसीडर किया, और जो आपके पास वैल्यू थी उसी के अकॉर्डिंग बेटे मैंने लेंथ ले ली। इसी तरह आप ये देखें, वाई आपके पास नेगेटिव था, तो मुझे तो नेगेटिव वाई एक्सिस से मतलब था ना, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मैं छोटा ड्रा करूं बड़ा ड्रा करूं, वहां पर तो मैंने कोई वैल्यू कोई नंबर ड्रा तो करना नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको इन दोनों को क्या ले लिया, अपनी मर्जी छोटा सा ले लिया। आप इनको -5 था ना, ज़रा मुझे कम से कम इसकी लेंथ उतनी रखनी पड़ेगी। नेगेटिव वाई एक्सिस को नेगेटिव वाई जो नेगेटिव वाई आपके पास क्या है, वाई इज इक्वल टू -5 को ड्रा किया जा सके। अब समझ आई ना, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जितनी लेंथ यहाँ पे ली है उतनी लेंथ ही आप लेफ्ट साइड पर लेंगे, जितनी आपने अप अबव साइड पर ली उतनी डाउन साइड पर लेंगे, ऐसा नहीं है बेटे। ये आप लोगों को देखना होता है कि वैल्यूज कौन सी गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप लोग ड्रा कर लिया करें। ठीक है, लेंथ जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, तो ये आ गया बेटे। अब उसके बाद हमने ओरिजिन टेस्ट बेटे क्या आया था, ट्रू। अब ट्रू का मतलब ये है कि अब आप लोगों ने ये जो आपका जो सोल्यूशन रीजन है उसको शेड करना है टूवर्ड्स द ओरिजिन। अगर तो रिजल्ट ट्रू हो तो फिर आप लोगों ने टूवर्ड्स द बेटे ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की तरफ आप लोगों ने इसको शेड कर देना है। तो ये बेटे आप लोगों का आंसर है। अगर फॉल्स हो तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से अवे, लाइन के दूसरी तरफ। ये बेटे आपके पास था पार्ट नंबर 4। अब देखें पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 और 6 बेटे इंतहाई सिंपल है। देखें ज़रा कैसे। ये बेटे वैल्यू गिवन थी, इसको हमने क्या बनाना है, इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड क्वेश्चन में कन्वर्ट करना हुआ। ये देखें यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक्स की वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे नहीं समझ आई आप लोगों को। ये देखें प्लस था ना, माइनस मिल आ गया आपके पास, 2 मल्टीपल और दूसरी तरफ शिफ्ट करें क्या हो जाएगा, डिवाइड। एक्स इज इक्वल टू -1/2। हमें तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई है, ठीक है ना। इसलिए इस केस में हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम फाइंड आउट नहीं करना पड़ेंगे, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हम फाइंड आउट ही तब करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाए। लेकिन यहाँ इस केस में तो हमें डायरेक्ट मिल गई है एक्स की वैल्यू, तो इस लिहाजा यहाँ पर वो स्टेप जो है वो क्या कर देंगे, वो स्किप कर देंगे बेटे। यहाँ पर आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट नहीं करना। एक्स की वैल्यू बेटे मिल गई, ओरिजिन टेस्ट तो हमें मस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो देखना होता है कि आया जो शेड करना है, जो आपके पास सोल्यूशन रीजन आया उसको शेड करना है टूवर्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो उसके लिए हमें ओरिजिन टेस्ट मस्ट जो है ना वो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है। एक्स और वाई बेटे दोनों किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के। यहाँ पर तो सिर्फ एक्स था आपके पास, ये देखें एक्स, यहाँ सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई यहाँ पर है नहीं तो वाई की वैल्यू स्किप कर देंगे। 2 × 0 + y 1, ये आपने मस्ट लिखना है दोनों केसेस में, ठीक है। ये मस्ट लिखना है, एक्स और वाई दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है। ग्रेटर देन 0, ये बेटे 0 0 + 1 क्या होता है 1, 1 ग्रेटर देन 0, बिल्कुल ट्रू है ये, तो ट्रू है। चलें जी, आप ये आपने नंबर x इज इक्वल टू माइनस, अब देखें नेगेटिव वैल्यू, ये देखें अब मैंने पॉजिटिव एक्स एक्स को बिल्कुल छोटा लिया और इसकी लेंथ ज्यादा ले ली, क्योंकि मैंने नेगेटिव एक्स एक्स के ऊपर वैल्यू पुट करनी थी ना। तो y आप जितना मर्जी ले लें, इससे हमें मतलब हमारे पास सिर्फ सिंगल वैल्यू है इस क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू -1/2। ये बड़े 0 है, ये क्या है -1, ये क्या है -2। ये -1/2 का मतलब ये है -0.5, ये मतलब है इसका। जब 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेटे आंसर आएगा 0.5। इसका मतलब 0.5 क्या है, 0 और 1 के दरमियान जो मिडल पॉइंट बनता है ये है बेटे 0.5। यहाँ पर बेटे निशान लगा लें और ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन आप लोग ड्रा कर लें। तो ये यही लाइन थी, ये आप लोग ऐसे लाइन ड्रा कर देनी है। और याद रखना बेटे आप लोगों ने x की सिंगल वैल्यू के लिए, x इक्वल -1/2 है ना, x की सिंगल वैल्यू के लिए आपके पास जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक तो स्ट्रेट लाइन आएगी। सॉरी, ये बेटे तो जो करें, मैं जो बात बताने वाला था आपको वो ये था कि ये बात पहले ये बात नोट रखनी आप लोगों ने। ये चूंकि ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे, ये चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू किया 5.1, ये आपके पास सारी की सारी बेटे लीनियर इनइक्वालिटीज हैं। लीनियर इक्वालिटीज हमारे पास कौन सी होती हैं,
जिसमें दिए गए वेरिएबल की पावर क्या हो 1। अगर पावर 1 हो तो वो लीनियर बेटे आपके पास स्केल है। अगर इनइक्वालिटी है तो लीनियर इक्वालिटीज बन जाती हैं। अगर इक्वेशन का साइन हो तो वो लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं। तो ये जो आपके पास 5.1 थी ये बेटे ये लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में थी। वो इसलिए कि इसमें जो वेरिएबल यूज हुए हैं उसकी मैक्सिमम पावर बेटे क्या है 1। तो इसलिए हम 5.1 में जितनी भी बेटे जो आपके पास इनइक्वालिटीज़ हैं वो क्या है लीनियर है। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ बेटे याद इसका आपने याद रखना है कि ग्राफ हमेशा हाफ प्लेन आता है। बस इतना याद रखना आप लोगों ने। ये हाफ प्लेन का मतलब ये देखें ना, इधर आया ना आंसर, ये तो नहीं ना आया। ये देखें यही आंसर, बल्कि पीछे जो हमने रिजल्ट निकाला ये देखें हाफ प्लेन, ये देखें ये आंसर है, ये तो नहीं ना आया। ये आंसर है ना, ये साइड वाला आंसर आपका, ये साइड तो नहीं ना है। तो लीनियर इनइक्वालिटी का आंसर बेटे हमेशा याद रखना, जो ग्राफ है वो हमेशा क्या होता है हाफ प्लेन। ये आपके एमसीक्यूज के लिए है, ये आपने बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन चूंकि आपका बेटे क्लास 9 है, लेवल छोटा है, तो इसलिए डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह बड़ी क्लासेस में आएंगे तो वहाँ इंशाल्लाह डिटेल में आपको इंशाल्लाह इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए बेटे अब ये आ गया आपके पास, ये बेटे आपके पास आ गई x इज इक्वल टू -1/2। तो अब ओरिजिन टेस्ट बेटे क्या था, ट्रू था ना। तो ट्रू का मतलब यह है कि आप लोगों ने जो सोल्यूशन रीजन को शेड करना है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये है ना बेटे ओरिजिन, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये बेटे आप लोगों का आंसर है। इसी तरह आ जाए इधर, ये एसोसिएटेड इक्वेशन में बनाएंगे बेटे, इसको इनइक्वालिटी को इक्वल का साइन इसको रिप्लेस कर देंगे इक्वल के साइन के साथ। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये बन जाएगी एसोसिएटेड इक्वेशन। हमें बेटे चाहिए y की वैल्यू, ये माइनस था बेटे क्या हो जाएगा 4, ये 3 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ये y का हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया। जब आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाए तो फिर हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद बेटे हमने ओरिजिन टेस्ट मालूम करना है। ओरिजिन टेस्ट के लिए x और y क्या होता है 0 के इक्वल। तो बेटे ये जो आपके पास इनइक्वालिटी थी यहाँ पर सिर्फ y था, तो इसलिए हम सिर्फ y, ये हाँ 3 इंटू वाई की वैल्यू बेटे क्या है 0 -4 लेस दैन इक्वल टू 0। तो 0 3 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 -4 क्या होता है -4। अब ये जो बेटे -4 आपके पास है -4 लेस दैन 0 बिल्कुल ट्रू है। नेगेटिव वैल्यू 0 से क्या होती हैं छोटी, तो बिल्कुल सही है, ये रिजल्ट बेटा आपके पास ट्रू है। ट्रू का मतलब ये है कि जो लाइन आप ड्रा करेंगे उसको आपने शेड करना है टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। अब y की वैल्यू बेटे क्या आती 4/3। 4/3 का मतलब ये है 1.33 सो 1.3 आप कंसिडर कर लें। तो y एक्सेस है ना पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अपर साइड पर पॉजिटिव y एक्सेस लेंगे हम, वहां पर वैल्यू ड्रा करेंगे 1 और 2। 1 और 2 का मिडल क्या है, ये बनेगा 1 और 2 का मिडल पॉइंट यही बनेगा ना, ये 5 आ जाएगा, यानी कि 1.5। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आपका 1.3 है ना। 5 से बेटे थोड़ा सा पीछे आप लोग पॉइंट ड्रा कर ले, यहाँ पर पॉइंट लगा लें, तो ये बेटे बन जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 4/3। तो ये था बेटे, ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो अब दूसरा ओरिजिन टेस्ट क्या आया था बेटे, ट्रू आया था ना। तो ट्रू का मतलब ये है कि आपने जो सोल्यूशन रीजन को शेड करना है बेटे टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4, 5, 6।